हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें डेरिवेटिव कैसे निकालना है पैरामीट्रिक फॉर्म में, जबकि हमारे पास जो फंक्शन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो। हालांकि दो मेथड्स हम कर चुके हैं। एक में हमने किया था इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और एक एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, वो तो हमें आता ही है। अब हमारे पास है हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात आती है कि पैरामीट्रिक फॉर्म एक्चुअल में है क्या। इसको समझने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, एक तो पैराबोला का, एक है मेरे पास सर्कल का। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, तो इट इज़ पैराबोला। यू नो दैट अगर t हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो और x को मैं पुट करूँ at स्क्वायर एंड y को पुट करूँ t चाहे t कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, दिस पॉइंट दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है at स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 280। दिस पॉइंट विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस पैराबोला एंड t may be any real number. That's why this is called parametric equation and your t is called the parameter. ठीक, तो इस पैराबोला को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक तो ये रही कार्टेशियन फॉर्म, एक ये रही, इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, x इन टर्म्स ऑफ t एंड y इन टर्म्स ऑफ t। ओके, अब आते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज़ अ यूनिट सर्कल। तो यहाँ पे हम थीटा, t की जगह पे थीटा लिखते हैं। थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। अगर हम x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करें एंड y को sin थीटा सब्स्टिट्यूट करें एंड थीटा इज एनी एंगल बिटवीन 0 to 2 पाई, थीटा इज एन एंगल बिटवीन 0 to 2 पाई। तो वैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास है cos थीटा, y की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास है sin थीटा। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस सर्कल। तो दीज टू इक्वेशंस x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा, और या तो फिर आप t भी लिख सकते हो वहाँ पे, जैसे आपने वहाँ पे लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बोलते हैं भाई पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये सर्कल की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ये है आपके पास पैराबोला की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमारे पास यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी फंक्शन की, मान लो x एंड y ऑब्वियसली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट है, या तो x y पे डिपेंड करता है या y x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तीसरा पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरा पैरामीटर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको t बोल देते हैं, एक तीसरा पैरामीटर t इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे, तो जैसे कि हमने यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन से सीखा, x समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हो से ft, एंड y कुछ ऐसा सा हो दैट इज gt। x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस, या पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम फंक्शन इन विच x एंड y आर इंटरलिंक्ड। ठीक, तो यहाँ पे हमें ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वे डेरिवेटिव, तो देखिए मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूँ। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, मान लो y आपका डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। ठीक, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो निकालते हैं dy बाई डी एक्स। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो निकालो, फिर इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे dy बाई डी एक्स, किसका भाई, gt का। अब बात यहाँ पे आती है कि मुझे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, या लेकिन यहाँ पे x तो है ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, t है, t का फंक्शन है, g इज डिपेंडिंग अपॉन t। तो हम क्या करते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं, देन अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर t को विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। जैसे कि आप देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, dy मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x करने की जगह पे विद रिस्पेक्ट टू t करता हूँ। ठीक, इसको भाई gt को। ठीक, अब t को विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है भाई, इसका डेरिवेटिव अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t करूँगा g का, तो इसको हम लिखते हैं g डैश t, और dt बाई डी एक्स आप बेटा यहाँ से निकाल सकते हो। x मुझे दिया हुआ है, x क्या है,
एफ ऑफ टी। यहाँ से इसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टी करूँ तो मेरे पास डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा भाई, एफ डैश टी आएगा। बट मुझे तो डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका क्या कर दो आप, रेसिप्रोकल। तो डी एक्स बाई डी टी से हम डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। डी टी बाई डी एक्स क्या है भाई, 1 बाई एफ डैश टी। तो कुछ नहीं करना, अपने यहाँ पे इसमें सब्सटीट्यूट कर दो इसकी वैल्यू, तो क्या है भाई 1 बाई एफ डैश टी। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अब तक हमें क्लियर हो चुका है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए फंक्शंस क्या होती हैं। तो x इन टर्म्स ऑफ t, f ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t। x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो नथिंग टू डू, आपको नॉमिनेटर में x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट, नॉमिनेटर में हाँ y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t, और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो या तो आप ऐसे ही लिख लो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। अब इसको समझने के लिए एक बात और ध्यान में रखिए, dx बाई डी टी डिनोमिनेटर में है, ऑब्वियसली दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज अदरवाइज फिर ये डिफाइन नहीं होगा। अब मेरे पास इसको समझने के लिए दो एग्जांपल्स हैं, वही एक तो सर्कल वाला, एक पैराबोला वाला, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हम पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालना सीखेंगे। तो अब यहाँ तक देखो आप, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सिंपल सी बात है ड्यू टू दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे पैरामीटर आपका टी की बजाय थीटा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नॉमिनेटर में मैं निकालूंगा डी वाई बाई डी थीटा, और डिनोमिनेटर में मैं निकालूंगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो नथिंग टू डू, आपको जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y हमारे पास है साइन, इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या है भाई कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास कॉस, कॉस का डेरिवेटिव निकालो तो क्या आया माइनस साइन थीटा। तो अल्टीमेटली दिस इज माइनस कॉट थीटा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। Obviously this denominator dx by d theta, this should not be equal to 0। अब आते हैं यहाँ पे, अब ये भी वैसा सा क्वेश्चन ही है, हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, और y भी t पे डिपेंड कर रहा है, x भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द पैरामीटर t। अब dy बाई dx के लिए मुझे क्या करना होगा, नॉमिनेटर में dy बाई d, यहाँ पे वेरिएबल t है, पैरामीटर t है, नॉमिनेटर में y को विद रिस्पेक्ट टू t, और डिनोमिनेटर में x को विद रिस्पेक्ट टू t। जस्ट डिफरेंशिएशन करना है तो करो फिर, y दिस वन, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 2a बच जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2a इज कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव अगेन ये आएगा 2at, तो 2a कैंसिल आउट हो गया, तो डेरिवेटिव इज 1 बाय t। अब देखिए फाइनली यहाँ पे मेरे पास दो क्वेश्चंस और हैं, जिसमें हम वैसे ही हमारे पास x एंड y इन टर्म्स ऑफ थीटा दिए हुए हैं, ठीक। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, थीटा यहाँ से एलिमिनेट करके x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x, या x y में कोई ना कोई रिलेशन निकाल लो और वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। एंड सेकंड थिंग, जैसे कि हम ऑलरेडी दो क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो, एंड अप्लाई द रिलेशन फॉर द सोल्यूशन। तो डी वाई बाई डी एक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, तो डी वाई बाई डी, यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो आपको नॉमिनेटर का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव नॉमिनेटर में रखना है, x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में रखना है। और ये नहीं तो अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है याद रखने में, तो आप रख सकते हो dy ऊपर है तो y का डेरिवेटिव ऊपर होगा, dx नीचे है तो x का डेरिवेटिव नीचे होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, फिर साइन का डेरिवेटिव, पहले y का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन का डेरिवेटिव होगा भाई cos थीटा, माइनस साइन का फिर यहाँ पे फिर से cos थीटा, cos 2 थीटा है यहाँ पे, 2 थीटा इंटू 2, ठीक, ड्यू टू चेन रूल। जस्ट कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव भी निकालना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x निकालते थे, अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वैसे ही x का निकालो, cos का होगा भाई माइनस साइन थीटा, और वैसे ही माइनस cos 2 थीटा का होगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज साइन 2 थीटा इंटू 2, दैट्स इट, दिस इज द डेरिवेटिव। अगर आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत आगे करना चाहते हो तो इट्स ओके, नहीं तो दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे x मेरे पास है a cos क्यूब
टी बी साइन कॉस क्यूब टी। वैसे ही हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, डेरिवेटिव तो हम इसका निकाल ही लेंगे, करना कुछ नहीं है, जस्ट इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी और इसका भी विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव निकाल के y वाला ऊपर रखना है नॉमिनेटर में और x वाला डिनोमिनेटर में। तो चलो एक बार निकालते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए मुझे मालूम है कुछ नहीं करना, dy बाई डी टी ये नॉमिनेटर में रहेगा, डी एक्स बाई डी टी ये डिनोमिनेटर में रहेगा। सिंपल सी बात है। तो निकालो फिर यहाँ से डेरिवेटिव, पहले y का डेरिवेटिव क्या निकालोगे, फिर यहाँ पे मेरे पास आया b तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3 आपका पावर में था आगे चला आया तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। अब साइन का डेरिवेटिव ड्यू टू चेन रूल दैट इज कॉस टी। और डिनोमिनेटर यहाँ पे इसमें मैं क्या निकालूंगा भाई 3a कॉस, इसकी पावर पहले तो आगे चली जाएगी दैट इज 3 वो हो गया कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी। अब कुछ कैंसिल हो रहा है कर दो आप, ठीक। और यहाँ पे एक कॉस ये हो गया, साइन एक पूरा यहाँ से ये हो गया, तो बचा भाई b ओवर ए साइन ओवर कॉस, तो माइनस का tan आप डायरेक्टली लिख सकते हो tan t, तो दैट इज़ द आंसर। अब एक बात और है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आप क्या कर सकते हो, थीटा को एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे एलिमिनेट करना मुश्किल है, यहाँ पे कर सकते हो आप, टी को एलिमिनेट करो। तो कैसे करोगे इसको, हम और इसका अनदर मेथड बता रहा हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करके, ठीक। तो कैसे करेंगे ये, यहाँ से अगर मैं कॉस क्यूब की इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, कॉस क्यूब टी की वैल्यू आएगी एक्स ओवर ए। ऐसे अगर मैं यहाँ से साइन क्यूब टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वाई ओवर बी। अगर हम ओनली कॉस निकालें कॉस टी तो क्या आया भाई x बाई ए की पावर 1/3 और यहाँ पे साइन टी, ठीक। साइन टी क्या आया भाई y बाई बी, दिस इज y बाई बी की पावर 1/3, ठीक है। टी को एलिमिनेट करना है, स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक, दैट्स इट। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी वो तो 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x बाई ए की पावर 2/3 और यहाँ पे प्लस y बाई बी की पावर 2/3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन में बन गया। तो यहाँ से भी आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो, ठीक। तो है कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है फंक्शन वही है, इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है वो, बट यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके लिए किए, तो बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।